लोक जनशक्ति पार्टी का दो धारा बना है और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अच्छे नेता हैं और समाज पर उनकी पकड़ है और उसका लाभ एनडीए को मिलेगा, इसलिए इन सारी चीज़ों को हम सब सुलझा रहे हैं। लड़ाई हाजीपुर सीट को लेकर है। चाचा कहने की छोड़ेगा नहीं, नहीं, चिराग ठीक है, पासवान वो तो कहा है, लेकिन इन सारी चीज़ों को हम सुलझा लें। चिराग पासवान कहीं ना कहीं दावेदारी ठोक रहे हैं और पशुपति पारस ने कहा है कि बीजेपी कौन होते हैं कि फैसला करेंगे। जब वो एनडीए के घटक दल बन गए हैं तो एनडीए तय करेगी, एनडीए का जो नेतृत्व वर्ग है वो तय करेगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, नीतीश कैबिनेट का एक्सपेंशन हो रहा है, पर कुछ दल के लोग कह रहे हैं कि विस्तार होगा, पर कुछ दल के लोग हैं वो कह रहे हैं अभी विस्तार नहीं होगा। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर जी हैं। क्या लग रहा है, आखिर बड़ा पेच कहाँ फंस रहे हैं? दो तरह के बयान। नहीं, देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं और उस कमजोरी के कारण ये बिहार में या कहिए कि किसी भी मुख्यमंत्री के लिए ये पहला अवसर होगा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऐसे राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल को अपने दो विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल के माध्यम से एक अन्य मार्ग जाना पड़ रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या बिहार के मुख्यमंत्री दोनों के लिए यह स्थिति काफ़ी उसको कहा जाए कि राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर है। हाँ, अन्यथा जो किसी भी राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं ये उनकी शक्ति रहती है कि कितने लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, कब करेंगे, कौन सा विभाग देंगे, ये उनका अधिकार क्षेत्र रहता है। और हाल में श्री तेजस्वी यादव ने इन बातों को कहा भी है कि यह मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तेजस्वी यादव जी के पास जाना पड़ रहा है, जबकि उन्हें मुख्यमंत्री से सीधे बात करना चाहिए, तो समझ सकते हैं कि यह सरकार अब बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में भी अब राष्ट्रीय जनता दल पर निर्भर हो गए हैं। अब सारा निर्णय श्री लालू प्रसाद जी और उनके आवाज़ से हो रहा है। पर बीजेपी के कई नेता हैं जो कह रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद भगदड़ शुरू हो जाएगा। नहीं, यह बात भी सही है। ये तो एक द्वितीय चरण होगा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो फिर भगदड़ तो मचेगी ही, क्योंकि इसी नाम पर सब टिके हुए हैं। और जिस प्रकार से जो राजनीतिक स्थिति महागठबंधन की बन गई है बिहार में या उनके नेतृत्व का, स्वाभाविक है कि 2025 या उसके पूर्व जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। पूरी तरीके से समाप्त निश्चित तौर पर हो जाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल उसे राजनीतिक दृष्टि से ग्रास कर रहा है और उसी के कारण आज मंत्रिमंडल के विस्तार का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। श्री लालू प्रसाद जी के यहाँ कांग्रेस को जाना पड़ रहा है। तो इससे तो सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट है। पर विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मतलब जो केंद्र में विपक्ष के लोग हैं, जो विपक्षी एकजुटता की बैठक हुई, कह रहे एनडीए में कुछ ठीक नहीं है, एनडीए के नेता एक दूसरे के आमने सामने हैं। नहीं, देखिए, एनडीए कोई पटना और बेंगलोर में उसका गठन नहीं हुआ है। एनडीए 25 वर्षों से चल रही है और उसी एनडीए का नेतृत्व स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लंबे वक्त तक किए हैं और इसी एनडीए के तत्वाधान में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विगत 9 वर्षों में एक बेहतर शासन और सुशासन दिया है। पर कह रहे हैं कि दल तो गिना रहे हैं, पर उस दल के कितने सांसद हैं? किसी दल के तो एक भी सांसद नहीं है। देखिए, आप समझ रहे हैं कि जो अभी गठबंधन बना है जिसको INDIA कहा जाता है, तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल के कितने सांसद हैं और जनता दल यूनाइटेड के भी 16 सांसद इसलिए हैं कि वो एनडीए के कारण 16 सांसद हुए, नहीं तो 2014 में तो मात्र 2 थे। क्या चिराग पासवान और पशुपति पारस का पेच आप लोग सुलझा पाइएगा? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एनडीए के
एक महत्वपूर्ण नेता रहे हैं। और उसी लोक जनशक्ति पार्टी का दो धारा बना है और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। दोनों अपने अपने क्षेत्र में अच्छे नेता हैं और समाज पर उनकी पकड़ है और उसका लाभ एनडीए को मिलेगा, इसलिए इन सारी चीज़ों को हम सब सुलझा लें। पर लड़ाई हाजीपुर सीट को लेकर है, चाचा कहने की छोड़ेगा नहीं, नहीं, चिराग ठीक है, पासवान। वो तो कहा है, लेकिन इन सारी चीज़ों को हम सुलझा लें। पर एक सवाल आखिरी रहेगा, चिराग पासवान कर रहे हैं कि हम हाजीपुर से ही लड़ेंगे, चाचा कर रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, पर चिराग पासवान कहीं ना कहीं दावेदारी ठोक रहे हैं और पशुपति पारस ने कहा है कि बीजेपी कौन होते हैं कि फैसला करेंगे। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैसले की बात नहीं है। जब वो एनडीए के घटक दल बन गए हैं तो एनडीए तय करेगी, एनडीए का जो नेतृत्व वर्ग है वो तय करेगी। तो चलिए, क्या कुछ था वो आप सभी लोग सुने, किस तरीके से बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है या विपक्षी एकता की बैठक हुई या फिर एनडीए के जो बैठक हुआ उसको लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे थे, उनको भी बखूबी जवाब दिया है। आरजेडी के पास कितने सांसद हैं बताइए ना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। धन्यवाद।